जब ऑफिशियली आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया, आपकी पहली प्रतिक्रिया उस पर क्या है? कि पहले तो बहुत दुख हुआ है, बहुत आघात भी लगा है, लेकिन लगा कि हमने किया क्या है। शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन बनाया तो कितना बड़ा बवाला भारतीय जनता पार्टी की। कल्पना सोरेन आ गई तो आफत मचा दिए। भाई तो हमारे बीच जो हमारे नेता आए हैं, जो नेता पिछले 25 वर्षों से रहे, माननीय रघुवर जी, उनका बहू आया तो उसमें कोई विरोध नहीं होगा। नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी पूर्वी विधानसभा से शिवशंकर सिंह है। आज इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है और कल पार्टी ने निष्कासित किया है, जिसमें कई नाम हैं, जिसमें शिवशंकर सिंह का भी नाम है, जो बीजेपी से अलग होकर, बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे। और इस पर हमने कई बार बातचीत भी किया है पार्टी के लोगों से भी। जब आज ऑफिशियली, हालांकि अनुमान तो पहले से था, जब ऑफिशियली आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया, आपकी पहली प्रतिक्रिया उस पर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको, आपके माध्यम से हमारे शीर्ष नेताओं को ये, या हमारे जनता जनार्दन को भी ये कहना चाहेंगे कि पहले तो बहुत दुख हुआ है, बहुत आघात भी लगा है, लेकिन लगा कि हमने किया क्या है। आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का स्थापना हुआ क्यों था। एक परिवारवाद के खिलाफ हुआ था, गांधी परिवार के वाद के खिलाफ हुआ था, तो बाकी तब तो बाकी पार्टी भी हो गई। पार्टी का मुख्य मुद्दा कि परिवारवाद के खिलाफ, चाहे वो भारतीय कांग्रेस हो या अन्य राज्यों में जो परिवारवाद चल रहा है, उसके विरुद्ध पार्टी का मेन मुहिम रहा। हमारे शीर्ष नेता भी हर मंच पे बोलते रहे कि परिवारवाद देश को देश के लिए कोड है। अब परिवारवाद के विरोध में एक पार्टी का निर्माण होता है और परिवारवाद के विरोध में शिवशंकर सिंह विरोध करता है और उसको निष्कासित कर दिया जाता है। तो आप कैसे इसका सामंजस्य करेंगे? आप थोड़ा चिंता कीजिए। थोड़ा चिंता करने के बाद हो सकता है हम आपको ढंग समझा नहीं सक रहे हैं। पार्टी हम बनाएंगे परिवारवाद के विरोध में, और परिवारवाद के विरुद्ध आपके कोई कार्यकर्ता आएंगे तो वो बागी हो गए, विरोधी हो गए, उनको निष्कासन कर दिया गया। तो निष्कासन किए हैं तो हम तो कोई क्रिया प्रतिक्रिया उनको दे नहीं सकते हैं। हम निष्कासन किए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम तो अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ चुके हैं। आपकी लड़ाई पर कोई फर्क पड़ेगी जो आपने अभियान छेड़ा है ये पार्टी से निष्कासन करने से? कोई नहीं। आप सबको पता है कि भैया हम क्यों निकले थे, इस पूरा जनता को पता है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और परिवारवाद का विरोध करके ये बाहर आए हैं, और उसी के समर्थन में लोग, हमारे सपोर्ट में सभी लोग आए। आप कह रहे हैं कि जिस पार्टी का निर्माण परिवारवाद के विरुद्ध हुआ, नेहरू और इंदिरा गांधी के समय जनसंघ की स्थापना हुई, और आज भी प्रधानमंत्री से लेकर आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी कहते हैं, जब झारखंड में भी आते हैं तो भाषण देते हैं कि भाई हेमंत सोरेन का परिवार जो है, शिबू सोरेन का परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार, ये सारे, मतलब बिहार में लालू यादव के, कि परिवारवाद जो है ये देश को ख़त्म कर रहा है। और टिकट देने की बात आती है तो परिवारवाद को प्राथमिकता दी जा रही है, उसके खिलाफ आपकी लड़ाई है। तो पार्टी के कथनी और करनी दोनों में अंतर दिख रहा है? एकदम दिख रहा है। पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है। आप प्रदेश में ही देखिए, शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन बनाया तो कितना बड़ा बवाला भारतीय जनता पार्टी की, हमारे शीर्ष नेता किए कि भाई कल्पना सोरेन आ गई तो आफत मचा दिए। भाई तो हमारे बीच जो हमारे नेता आए हैं, जो नेता पिछले 25 वर्षों से रहे, माननीय रघुवर जी, उनका बहू आया तो उसमें कोई विरोध नहीं होगा। विरोध स्वाभाविक है। तो विरोध जब हुआ है, आप निष्कासित किए हैं, तो जनता देख रही है ना। जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि भाई आप निष्कासन किए हैं, लेकिन आप एक तरफ विरोध भी कर रहे हैं, जेएमएम का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। तो जनता तो देख रही है, जनता समझ रही है बात को, और उसका जवाब देने के लिए बैठी है। चुनाव सर के ऊपर में चढ़ा हुआ है, जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी उसका कि भाई आप निष्कासन किए हैं, ग्राउंड क्या है। और एक तरफ आप जेएमएम को बोल रहे हैं कि
आप शिबू के बाद में, शिबू सोरेन के बाद में हेमंत सोरेन, हेमंत के बाद कल्पना सोरेन, ये बात आप कैसे बोल सकते हैं? बोलने का आपके पास कुछ मुँह ही नहीं रहा।